कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान के क़याम के गिर्द छुपी हकीकतें आज भी ज़बरदस्त बहस व मुबाहिसा की शिद्दत रखती हैं। जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए कोई वाज़े आईनी या सियासी नक्शा छोड़ा या नहीं? तक़सीम हिंद के खूनी और अलमनाक मनाजिर में जिन्ना के किरदार और फैसलों की गहराई आज भी सवालात पैदा करती है। आप आजाद हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शायान जाहिद भट्ट और आप देख रहे हैं फर्स्ट डेस्क। 1947 के सनसनीखेज दौर पर गौर करें तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान के क़याम के गिर्द छुपी हकीकतें आज भी जबरदस्त बहस व मुबाहिसा की शिद्दत रखती हैं। 11 अगस्त 1947 का मशहूर खुतबा, जिसे कुछ माहिरीन पाकिस्तान के सेकुलर मुस्तकबिल के अलामत मानते हैं और दीगर इसकी मुकम्मल गलत तशरीह करार देते हैं, जो आज भी तनाज़ा का मरकज है। जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए कोई वाज़े आईनी या सियासी नक्शा छोड़ा या नहीं, इस पर भी तारीख दानों की बहस जारी है। तक़सीम हिंद के खूनी और अलमनाक मनाजिर में जिन्ना के किरदार और फैसलों की गहराई आज भी सवालात पैदा करती है। और फिर भारत नेशनल कांग्रेस के साथ जिन्ना के ताल्लुकात, जो पाकिस्तान की सियासी तकदीर पर गहरा असर डाले, इस तारीखी दास्तान को और भी पेचीदा और दिलचस्प बना देते हैं। ये मौज़ूआत न सिर्फ माजी के हक़ाइक़ को बेनकाब करते हैं, बल्कि जिन्ना की क़यादत की हकीकी तस्वीर और फैसलों के पीछे छुपी पेचीदगियों को भी रोशन करते हैं। कहानी यूँ सुनाई जाती है कि 11 अगस्त 1947 को जिन्ना ने एक तकरीर की और पाकिस्तान सेकुलर रियासत बन गया। लेकिन क्या वाकई एक तकरीर एक ही लम्हे में एक पूरी कौम की नजरियाती बुनियाद बदल सकती है? लोग आमतौर पर इस तकरीर को एक लाइन पर महदूद कर देते हैं, आप आजाद हैं। मगर असल में पूरी तकरीर, पूरा पस मंजर, जिन्ना की जदोजहद अक्सर गायब हो जाती है। वो दिन एक खास लम्हा था। जिन्ना अक़लियतों को यकीन दिला रहे थे, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। ये किसी भी तरह दो कौमी नजरिए से दस्तबरदारी का ऐलान नहीं था। रियासत बन चुकी थी, आइन बनाना था और मुल्क में खौफ फैल चुका था। तकरीर का मकसद अमन कायम करना था, नजरिया बदलना नहीं। अब अगर जिन्ना वाकई सेकुलर रियासत चाहते तो फिर पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामी शनाख्त, मुस्लिम खुदमुख्तारी और अलहदा कौमियत पर क्यों रखी गई? 11 अगस्त की तकरीर शहरी बराबरी पर बात करती है, सेकुलरिज्म की नहीं। ये बाद में जो बयानिए बने, उन्होंने इस तकरीर को पूरी तारीख पर मुसल्लत कर दिया। लोग कहते हैं जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए कोई सियासी खाका नहीं छोड़ा। हकीकत कुछ और ही है। जिन्ना ने फौरी आइन नहीं बनाया, ये गफलत नहीं थी। उनका दौर गवर्नर जनरल पर मुख्तसर था और वो चाहते थे कि मुल्क के लोग और क़यादत अपना आईनी ढांचा खुद तरतीब दें। सादा अल्फाज में जिन्ना ने बुनियाद रखी, रास्ता बताया, असूल बताए, ताकि पाकिस्तान एक मुतवाज़न और शामिल रियासत बन सके। अब बात करते हैं तक़सीम हिंद की। ये एक ऐसा वाक़या है जो इंसानी नुकसान और खौफ की वजह से याद रखा जाता है। लोग अक्सर कहते हैं ये सब जिन्ना की वजह से हुआ, लेकिन ये हकीकत ज्यादा पेचीदा थी। जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क का मुतालबा इसीलिए किया क्योंकि वो देख रहे थे कि मुसलमान खतरे में हैं। इंसानी नुकसान हुआ, लेकिन उसकी वजह इंतजामी कमजोरी और पुरतशद्दुद हजूम थे। ये सिर्फ एक फर्द की जिम्मेदारी नहीं। लोग कहते हैं जिन्ना ने अलग वतन सिर्फ जाती या सियासी रकाबत की वजह से मांगा, मगर हकीकत में जिन्ना मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह देते थे। नेशनल कांग्रेस की पॉलिसीज में मुसलमानों की नुमाइंदगी महदूद थी। अक़लियतों के हक़ाइक़ अक्सर नजरअंदाज होते रहे। जिन्ना की मुखालफत फ़िरका वाराना तक़सीम का सबब नहीं थी, बल्कि एक दिफाई कदम था कि मुसलमानों के लिए खुद मुख्तार और महफूज वतन बनाया जा सके। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सियासी हिकमत अमली कभी ज़ाती रकाबत नहीं होती, अक्सर ये बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है। आखिर में जिन्ना की सियासत का मकसद दुश्मनी नहीं था, बल्कि अपने लोगों की हिफाजत और उनके मुस्तकबिल के लिए मजबूत बुनियाद रखना था। इनके इक़दामात और बयानात की सही तशरीह किए बगैर हम तारीख को कभी सही तरह नहीं समझ सकते। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।